ये लकीज फर्स्ट लैब का 4th पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर सेनकेन जोर से बोलने लगती है, तुम इतने दिनों से मुझसे और मेरे लड़के से मिलने नहीं आए, तुम क्या अब किसी और को प्यार करते हो? और एमी का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, बॉस हमेशा गुस्से में रहते हैं, मुझे नहीं पता था वो लड़कियों से इतने अच्छे से बात करते हैं, तुम ध्यान से रहना, तुम उनकी सेक्रेटरी हो, उन्हें तुम्हारे बारे में गलत मत सोचने देना। एमी बोलती है, मुझे नहीं, सिंगविन को ध्यान से रहना चाहिए, वो हमारी कंपनी का लकी चार्म है। और सिंगविन उन्हें चुप करने बोलती है। वो लोग वहां जाकर फोटो खींचने लगते हैं और सेनकेन आके बोलती है, मैं तुम लोगों की फोटो खींच देती हूँ। वो उन लोगों की फोटो खींच देती है और सिंगविन से पूछती है, मैंने सुना है तुम कंपनी की लकी चार्म हो? सिंगविन बोलती है, वो लोग मजाक कर रहे थे। उसकी दोस्त बोलती है, सिंगविन बहुत लकी है, उसके साथ होने से सब काम ठीक से हो जाते हैं। सेनकेन पूछती है, कैसे? उसकी दोस्त बोलती है, एक बार बॉस क्लाइंट से मिलने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहे थे और इंतजार करते हुए उन्होंने मीटिंग में बहुत ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए सिंगविन उन्हें घर पे छोड़ने जाती है और रास्ते में एक गाड़ी को टक्कर मार देती है। वो गाड़ी वाला रिपेयर के लिए फोन नंबर एक्सचेंज करता है और वो वही क्लाइंट होता है जिससे बॉस मिलना चाहते थे। हम उनसे मीटिंग नहीं कर पाते अगर सिंगविन एक्सीडेंट नहीं करती। जुई बोलती है, मुझे लगता है वो लॉयल थी, इतनी देर होने के बाद भी वो वहाँ से नहीं गई। सिंगविन बोलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बॉस के लिए इम्पोर्टेंट था और मैं उनके लिए चिंता कर रही थी। फिर वो सेनकेन की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी और बोलती है, अगर बॉस को कुछ हो जाता तो मेरी जॉब चली जाती। जुई बोलती है, एक बार हम क्लाइंट के पास गए थे लेकिन उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया था। तब सिंगविन बोली थी, हमें कैरेक्टर ड्राइंग करके दिखानी चाहिए और उसने रात में उनकी दीवार पर ड्राइंग की थी और उन्हें वो बहुत पसंद आया था। वो ड्राइंग अब भी वहाँ है और बहुत प्लेयर्स उसे देखने जाते हैं। हम ये सब सिंगविन के बिना नहीं कर पाते। सेनकेन बोलती है, लगता है तुम और सिया के एक दूसरे को अच्छे से समझते हो। सिंगविन सोचती है, अभी ये सब बोलने का समय नहीं है और सियाके की तरफ देखती है कि वो उन्हें समझाएगा, लेकिन वो फोटो खींचने चला जाता है। इसलिए वो बोलती है, मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही हूँ। एमी बोलती है, रूम अभी भी तैयार नहीं है और हम बोट में घूमने जा रहे हैं। सिंगविन बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं लॉबी में जाकर बैठ रही हूँ। तभी सियाके बोलता है, दी तुम वापस कब जाओगी? सेनकिन बोलती है, तुमने इतनी जल्दी सबको क्यों बता दिया? सुई बोलती है, आप लोगों का तो सरनेम अलग है। सेनकिन बोलती है, मैं मेरे मॉम का सरनेम यूज करती हूँ। सियाके सिंगविन को बोलता है, तुम वापस नहीं जा रही हो? सिंगविन बोलती है, मुझे अब ठीक लग रहा है, मैं भी घूमने जाऊंगी। फिर वो वापस आती है, देखती है सुनान आ गया है। वो सुनान को अपने दोस्तों से मिलाती है। तभी सियाके और सेनकिन भी आती है। वो सुनान को उनसे भी मिलाती है। सुनान पूछता है, सियाके तुम्हारा बॉस है? वो पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी स्टाफ आके उस सुनान को रूम का चाबी देती है और सियाके बोलता है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनान बोलता है, कोई बात नहीं। सेनकिन बोलती है, मैं भी रहूंगी और वो रूम बुक कराने चली जाती है। सिंगविन पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो दोनों बोलते हैं नहीं। फिर वो लोग खाने के लिए जाते हैं। सिंगविन सुनान को खाना देने जाती है और सियाके बार बार छीन लेता है। सिंगविन पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सियाके बोलता है, मुझे भी वही खाना है। इसलिए सिंगविन सियाके को खाना देगी बोलकर सुनान को दे देती है। खाने के बाद वो लोग गेम खेलने लगते हैं जहाँ कोई कुछ बोलेगा, जिसने वो किया है उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। वो लोग सियाके को गेम शुरू करने बोलते हैं। सियाके बोलता है, मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, क्या तुम लोग मेरे सीक्रेट जानना चाहोगे? इसलिए वो बोलती है, आप सिर्फ जज बनकर सब सुनिए। जुई स्टार्ट कर बोलती है, मैंने कभी भी किसी से नहीं मिला जिसे पहली बार देखकर मैंने शादी की बात सोच ली थी। और सुना ड्रिंक करता है। एमी बोलती है, मुझे कभी भी किसी लड़के ने नहीं बचाया। और सिंगविन ड्रिंक करती है। सभी बोलते हैं, सुनान ने तुम्हें बचाया, सुनान को भी पीना चाहिए। और सिंगविन बोलती है, वो सुनान नहीं, वो मेरा एक दोस्त था। और तभी सियाके पीता है। सेनकिन बोलती है, तुम खेल नहीं रहे हो, तुम जज हो। सियाके बोलता है, मुझे प्यास लगा था। फिर कोई बोलता है, मैंने कभी भी किसी लड़के के बेड पे नहीं सोया। और सिंगविन भी ड्रिंक करने जाती है। सेनकिन बोलते हैं, मैंने नहीं सोचा था तुम लोग इतने फास्ट हो। सुनान बोलता है, हम नहीं है। और सभी पूछते हैं, तो वो कौन है? सिंगविन सभी को चुप करने बोलती है। फिर भी वो चुप नहीं करता, इसीलिए सियाके उसे फ्रूट लाने बोलता है। फिर सिंगविन बोलती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और उसकी दोस्त भी उसके साथ जाती है। वो लोग उसकी मेकअप करा के सुनान के रूम में ले जाने लगती है और रास्ते में सियाके उसे देख लेता है, जो सेनकिन को रूम में ले जा रहा था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सिंगविन पूछती है, क्या सेनकिन ठीक है? सियाके बोलता है, मुझे लगता है तुमने उससे ज्यादा पिया है। सिंगविन बोलती है, मैंने तो बस थोड़ी सी पी थी। उसकी दोस्त पूछती है, वो मेकअप में कैसी लग रही है? सियाके अगली बोलकर चला जाता है। इसीलिए सिंगविन रूम में जाकर मेकअप उतार देती है। फिर सुनान रूम में जाकर देखता है सिंगविन बैठ के टीवी देख रही है और वो देखता है कि आसपास कपड़े पड़े हैं। इसलिए सुनान पूछता है, क्या मैं बहुत जल्दी आ गया? सिंगविन बोलती है, नहीं, शायद मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगा? सुनान बोलता है, नहीं, तुम ऐसे क्यूट लगती हो। फिर वो लोग रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाकर डांस करने लगते हैं और सुनान उसे किस करने जाता है। तभी वो सेनकिन के बारे में सोचकर रुक जाता है और बोलता है, हमें ये सब शादी के बाद करना चाहिए। सिंगविन बोलती है, मैं भी वही बोलना चाहती थी।
फिर वो मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ सिया के सेनकेन के रूम में सुलग कर चला जाता है। सिंगविन जा रही थी और वो पीछे से किसी के पैर की आवाज सुनती है, इसलिए वो भागने लगती है और सियाके ने जैसा बोला था वैसे मारने जाती है और देखती है वो सियाके है। सिंगविन बोलती है आप कुछ भी नहीं बोलकर मेरे पीछे भाग क्यों रहे थे। सियाके बोलता है मैं देखना चाहता था कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। सिंगविन बोलती है मैं पूल जा रही थी लेकिन खो गई। सियाके बोलता है तुम इन कपड़ों में जा रही थी, मेरे पीछे आओ। फिर वो उसे पूल ले जाता है और सिंगविन बोलती है आप अच्छे से लड़ना जानते हैं, आपने मेरा पैर कितनी आसानी से पकड़ लिया। सियाके बोलता है नहीं तुमने अच्छे से नहीं किया। सिंगविन बोलती है आपने तो मुझे ऐसा सिखाया था और तब मुझे वही याद आया। सियाके बोलता है तुमने तब सुनान के बारे में क्यों नहीं सोचा। सिंगविन बोलती है शायद वो बहुत ज्यादा अच्छा है और तब मुझे आप जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी की बात सोचकर ताकत मिलती। सियाके बोलता है उसने तुम्हें रात में अकेला कैसे छोड़ दिया, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। सिंगविन बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सियाके बोलता है मुझे लगता है वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा गेम के लिए रिलेशनशिप में जाने का जरिया है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। सिंगविन बोलती है हाँ वो बहुत अच्छा है। सियाके बोलते हैं चलो देखते हैं। जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तब वो कभी भी दूसरे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। और सियाके उसके एकदम पास जाकर बोलता है क्या तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो रहा है। सिंगविन नर्वस होकर बोलती है नहीं। सियाके बोलता है तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। सिंगविन बोलती है मुझे गर्मी लग रही है। फिर सियाके उसे किस करने जाता है और वो आँख बंद कर लेती है। सियाके बोलता है तुमने क्या सोची थी मैं तुम्हें किस करूंगा, तुम सोनन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं जब तुम्हें किस करने जा रहा था तुमने मुझे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम चाहते थे मैं किस करूं। सिंगविन बोलती है नहीं। सियाके उसे फिर से किस करने जाता है और वो आँख बंद कर लेती है। सियाके पूछता है तुमने आँख बंद क्यों की। सिंगविन बोलती है नहीं मेरी आँख में कुछ गया है और वो गलती से पानी में गिर जाती है। फिर वो पानी से उठकर अपने रूम की तरफ भाग जाती है और सियाके उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ सेनकेन और सुनान अपने रूम से बाहर आते हैं और सुनान पूछता है तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी थी, तुम कहाँ जा रही हो। सेनकेन बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। सुनान बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फिर वो सेनकेन को पकड़कर बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी सियाके उन्हें देखता है और वहाँ से जाने लगता है और सिंगविन भी आती है। वो ये सब नहीं देख पाई इसलिए वो उसका मुंह ढक देता है। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं और सिंगविन पूछती है आप क्या कर रहे हैं। सियाके बोलते हैं अगर तुम्हें ठंड लग गई तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। सिंगविन बोलती है क्या मैं दूसरी रूम बुक कर सकती हूँ। सियाके बोलता है ठीक है और दूसरी तरफ साओसी चॉकलेट निकलते हुए चेयर से गिर जाता है। फिर सिंगविन चेंज कर लेती है और वो उसे दूसरे रूम की चाबी देता है। तभी सेनकेन आकर बोलती है साओसी को कुछ हुआ है, मुझे अभी वापस जाना है। सियाके बोलता है फिर जल्दी चलो। लेकिन सुनान बोलता है तुम्हारी एम्प्लॉयज को तुम्हारी जरूरत है, मैं उसे छोड़ दूंगा। और सिंगविन को बोलता है मेरे फैमिली के साथ कुछ हुआ है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं सेनकेन से रास्ते में मिला और सोचा हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। सिंगविन बोलती है तुम दोनों ही ड्रंक हो, मैं तुम लोगों के लिए ड्राइवर बुला देती हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं और सिंगविन बोलती है मैं आशा करती हूँ साउसी ठीक है, मैं सुनान को फोन कर बोलूंगी कि वो सेनकेन को हॉस्पिटल छोड़ाए। और सियाके गुस्से में बोलता है तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिंगविन बोलती है मैं बस आपकी बहन के लिए चिंता कर रही थी। सियाके उसे चिंता नहीं कर रूम में जाकर सोने के लिए बोलता है। सिंगविन रूम में जाकर सोचती है रूम में अकेला सोना ही अच्छा है, क्या पता सुनन के फैमिली के साथ क्या हुआ है। सेनकेन हॉस्पिटल जाकर देखती है साउसी बैठकर रो रहा है। वो नैनी से पूछती है डॉक्टर कहाँ है। वो बोलती है डॉक्टर ने हमें वेट करने के लिए बोला है, साउसी का पैर टूट गया है और ऑपरेशन करके उसके पैर से कांच निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला है एक ऑपरेशन चल रहा है इसलिए वेट करना पड़ेगा। सेनकेन बोलती है तुम दूसरे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए। वो बोलती है एम्बुलेंस ही हमें यहाँ ले आया। सुनन बोलता है चिंता मत करो मैं देखता हूँ। और नैनी बोलती है मेरी गलती नहीं है, वो ही चुप के चॉकलेट लेने के लिए किचन में गया था और गिर गया। सेनकेन उसे वापस जाने के लिए बोलती है। सेनकेन पूछती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। साउसी बोलता है मैं नहीं रोना चाहता लेकिन रोना आ रहा है। सेनकेन बोलती है तुम स्ट्रांग हो, तुमसे भी ज्यादा जिन्हें दर्द हो रहा है डॉक्टर उनका इलाज करके जल्दी आएंगे। साउसी बोलता है मुझे भी तो दर्द हो रहा है। सेनकेन बोलती है थोड़ी देर इंतजार करो डॉक्टर जल्दी आएंगे। और सुनन फोन करके उसके मॉम को जल्दी से आने बोलता है। दूसरी तरफ सिंगविन सियाके की बात सोचकर सो नहीं पा रही थी इसलिए वो फोन में चेक करने लगती है। वहाँ वो पढ़ती है कि जब तुम तुम्हारे प्यार को देखती हो तब तुम्हारा आँख चमकने लगता है, इसलिए वो सुनान की फोटो लेकर देखने जाती है लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर सुनान की मॉम आकर साउसी को ऑपरेशन रूम में ले जाती है और बाहर सेनकेन बोलती है ये सब मेरी गलती है, मुझे होटल में नहीं रुकना चाहिए था। सुनान बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ऑपरेशन के बाद उसे बाहर लाते हैं और सुनान पूछता है वो कैसा है। नर्स बोलती है उन्होंने खुद ऑपरेशन किया है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी मॉम बोलती है मैंने उसका ऑपरेशन किया है लेकिन तुम दोनों के लिए मैं अभी भी ना बोलूंगी। सेनकेन बोलती है चिंता मत करिए मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगी, वो उठने के बाद मैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगी। सभी बोलते हैं ये हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटलों से अच्छा है
और अभी ले जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी मॉम साउसी के लिए बेड तैयार करने बोलती है और बोलती है अगर तुम सच में उसकी चिंता करती हो तो जब उसे चोट लगा तुम कहाँ थी। सुबह सिंगन की दोस्त उसे उठाने आती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। फिर वो लोग उसके दरवाजे में कान लगाकर सुनने लगते हैं कि वो है कि नहीं। तभी सिंगन दरवाजा खोलकर पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलते हैं हम लोग तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए हैं। सुनन कहाँ है। सिंगन बोलती है उसे कुछ काम था इसीलिए वो रात में चला गया। और वो लोग रूम में आकर बोलती है तो तुम कल अकेली सोई थी। सुई बोलती है सेनकिन भी रात में चली गई। सिंगन बोलती है उसके बेटे को चोट लगा है इसलिए वो लोग एक साथ चले गए। एमी बोलती है इस बारे में ज्यादा मत सोचना। सिंगन बोलती है मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी, ये बस एक कोइंसिडेंट है। फिर वो बोलते हैं हमें जल्दी जाना चाहिए नहीं तो बस गुस्सा करेंगे। बस में सिंगन सो जाती है और वो दोनों उसकी फोटो खींचने लगती है। फिर उसकी दोस्त सिंगन की मेकअप वीडियो देखता है और बस में सभी को दिखाता है। सिंगन को भी दिखाता है जो एमी ने पोस्ट की थी। सिंगन उसे डिलीट करने बोलती है लेकिन वो डिलीट नहीं करती इसलिए सिया को उसके हाथ से फोन लेकर डिलीट कर देता है। फिर उसका दोस्त पूछता है सुनान क्यों चला गया। सिंगन बोलती है उसे जरूरी काम था। वो बोलता है फिर सेनकिन क्यों चली गई। सिंगन बोलती है उसके बेटे को चोट लगा है। जुई बोलती है तुम उसे गलत क्यों समझा रहे हो। वो बोलता है सिंगन पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रही इसलिए वो कभी भी प्यार के लिए नहीं लड़ी इसलिए मैं उसे एडवाइस दे रहा हूँ। सिंगन बोलती है सुनन ऐसा नहीं है और मैं लड़ना जानती हूँ कि नहीं ये तुम पेंटबॉल गेम में देख लेना। और सिया के बोलते हैं जो भी उस गेम में जीतेगा तो 3 दिन की छुट्टी और 10,000 रुपए कैश मिलेगा। इसलिए सब खुश हो जाते हैं और उस बारे में बात नहीं करते। वहाँ जाके वो लोग अपने चूज करे हुए स्टिक के कलर से अपने पार्टनर ढूंढने लगते हैं और एमी के पास सियाके के कलर का स्टिक था इसलिए वो सिंगन को झूठ बोलकर स्टिक एक्सचेंज कर चली जाती है। फिर सिंगन सियाके के पास सेम कलर का स्टिक देखती है इसलिए उसके पास जाती है। सियाके बोलता है क्या तुम प्राइज जीतना चाहती हो। सिंगन बोलती है आप श्योर है हम जीतेंगे। सियाके बोलता है सावधानी से रहना और मेरे लिए मुश्किल पैदा मत करना। वो लोग जाने लगते हैं और सिंगन बोलती है क्या सब सारा गुस्सा आप पर निकालेंगे, मुझे लगता है आप मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। और सियाके बोलता है तुमने क्या बोला। सिंगन बोलती है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। गेम में सिंगन सियाके को सीरियस होकर खेलने बोलती है। सियाके बोलते हैं तुम्हें पता है इस गेम में कैसे जीतते हैं। सिंगन बोलती है तेज दौड़ के और जल्दी से शूट करके। सियाके बोलता है सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा निशाना ठीक करना चाहिए और वो एमी को पीछे से शूट कर देता है। फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और सियाके बोलता है तुम्हें दूसरे टीम मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और सियाके उनकी तरफ एक पत्थर फेंक देता है और वो लोग डर के एक दूसरे को शूट कर देते हैं। फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और सियाके बोलता है तुम्हें सब कुछ अच्छे से देखना और सुनना चाहिए और वो फिर एक को पीछे से शूट कर देता है। तभी एक लड़की उसे शूट करने जाती है और सिंगन जल्दी से उसे शूट कर देती है और सिंगन बोलती है ये सब ट्रिक अनलक्कियों के लिए है। फिर वो लोग जुई की टीम के साथ लड़ने लगते हैं और सियाके उसे धक्का मारकर बाहर निकल देता है। तभी जुई उसे मारने आती है और सियाके उसे शूट कर देता है। फिर वो दोनों छुप जाते हैं और सिंगन बोलती है आपको ये करने से पहले बताना चाहिए था। फिर वो लोग अलग अलग उसे मारने जाते हैं और सिंगन इसके पास जाकर बोलती है क्या तुम फिर कभी भी सुनन के बारे में ऐसा बोलोगे। वो ध्यान हटाने के लिए बोलता है नहीं और वो उसे शूट करने जाता है। तभी सियाके उसे शूट कर देता है। फिर वो लोग लास्ट टीम के साथ लड़ने लगते हैं और सिंगन उनका ध्यान हटाने के लिए बाहर जाने लगती है और तभी फिसलकर गिर जाती है। सियाके भी उसे बचाते हुए गिर जाता है और दूसरी टीम वाले बाहर आकर बोलते हैं हमें उन्हें शूट कर देना चाहिए। और सिंगन बोलती है जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा। इसलिए वो लोग जाने लगते हैं और सियाके उन्हें पीछे से मार देता है। वो लोग सिनोइन को बोलते हैं तुमने जीतने के लिए झूठ बोला। सिंगन सियाके को बोलती है आपने ऐसा क्यों किया। सियाके बोलता है तुम भी तो जीतने के लिए चिंता करने की नाटक कर रही थी। सिंगन बोलती है मैं सच में चिंता कर रही थी, मुझे बचाते हुए आपको चोट लगा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे हॉस्पिटल का बिल देना पड़ता। गुस्सा करके वहां से चली जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।